ओवर थिंकिंग। बिफोर टॉकिंग अबाउट ओवर थिंकिंग, हम सबसे पहले यही समझते हैं ओवर थिंकिंग है क्या, व्हाट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज अ ट्रैप। अब इस ट्रैप में आप जाने अनजाने फंस जाते हो। ये ट्रैप सबसे पहले जब आपकी लाइफ में आया होगा ना, वो गलती आपकी थी, उसके बाद कभी नहीं। उसके बाद आपने उस गलती को आदत बना लिया। ओवर थिंकिंग होता क्या है, ऐसी सिचुएशन जो आप जिंदगी में फेस कर रहे हो जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उस सॉल्यूशन को सोचते सोचते आप पूरी देश दुनिया की बातें सोचने लग जाते हो। दिस इज ओवर थिंकिंग। एंड मेनली ओवर थिंकिंग हैज मेनी ब्रांचेस, पर 4 मेन ब्रांचेस होती है ओवर थिंकिंग की। ये मैं कवर कर रहा हूँ उनके लिए जो आई गेस अभी 15 से 50 इयर्स के एज के होंगे। और ये प्रॉब्लम्स, ये जो पार्ट है ओवर थिंकिंग का, उसके अंदर वो ट्रैप्ड होते ही हैं। सबसे पहला ओवर थिंकिंग ऑफ वर्क, सेकंड ओवर थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, थर्ड ओवर थिंकिंग ऑफ गिल्टी, फोर्थ ओवर थिंकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। ओवर थिंकिंग ऑफ वर्क क्या होता है, आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, इफ यू आर जॉब पर्सन, if you are self-employed, if you are entrepreneur, if you are businessman, सबके लिए बताऊंगा। अगर आपके बॉस ने आपको कुछ बोला that you have done this thing wrong, आपके मन में एक फ्लड आ जाएगा थिंकिंग का कि यार मैंने ये ऐसा कर दिया तो अब ये ऐसा हो सकता है, इससे ये मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे मेरी बॉस मेरा प्रमोशन रोक सकता है, और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो कि नहीं है, आप उसको क्रिएट कर लोगे। इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन और डूइंग एनीथिंग लाइक फ्रीलांसिंग और समथिंग, आपका अगर कोई क्लाइंट या कस्टमर है, उसने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि यार आई एम नॉट फाइंडिंग दिस थिंग गुड इफ यू आर गिविंग सर्विसेज और प्रोडक्ट, आपको जैसे ही ये मैसेज आएगा आप एक ओवर थिंकिंग के टनल में चले जाओगे। यार अब क्या होगा, इस प्रोडक्ट को मैं वापस ले लूंगा तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, अगर वापस ले लूंगा तो मैं किसको दूंगा, इफ ये सर्विसेज को अच्छी नहीं लगी, मे बी ये मुझे पैसा ना दे, मे बी उससे मुझे और क्लाइंट्स ना मिले, मे बी ये मेरे लिए कोई मल्टीप्लिकेशन प्रोजेक्ट ना हो, मैनी थिंग्स। और ये ओवर थिंकिंग एंडलेस होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, योर माइंड is as big as this universe in terms of thinking। आप में से कितने लोगों को पता है कि यूनिवर्स का एंड कहाँ है? मतलब आप अर्थ से बाहर जा रहे हो, आप सोलर सिस्टम में जा रहे हो, आप गैलेक्सीज में जा रहे हो, कितनी गैलेक्सीज हैं? Nobody knows, even scientists don't know। और ये जितनी गैलेक्सी है ना, इंसान 2 तरीके से देखता है, उसके 2 नजरिए होते हैं। फर्स्ट जो आंख खोल के देखता है, दूसरा जो आंख बंद करके देखता है। आंख खोल के आप जो देख रहे हो एक लिमिटेड नजरिया है आपका, आंख बंद करके आप जो देख सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है। एंड थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये है आपके अंदर का नजरिया जो आंख बंद करके आप देखते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उस ओवर थिंकिंग को अगर आप स्टार्ट करते हो, लेट से आपको कोई उसका स्टॉप नहीं मिल रहा है, या कभी आपके पास कोई ऐसा काम नहीं आ रहा ना कि आप बिजी हो रहे हो, तो दैट गोना बी एंडलेस। आप 1 साल तक ओवर थिंकिंग कर सकते हो, 5 साल तक ओवर थिंकिंग करते हो, लिमिटलेस ओवर थिंकिंग कर सकते हो। सेकंड इज ओवर थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। ओवर थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होता है, आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है, कोई अगर आप एम्प्लॉयड हो तो किसी ने आपको पैसे नहीं दिए या आपको किसी को पैसे देने हैं, आप उस सिचुएशन को तो छोड़ ही दोगे कि उसको आपको पैसे देने हैं, आप ये सोचने में लग जाओगे अरे यार मैंने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, मैंने लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा, मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा। दीज आर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ऑफ गिल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस थर्ड पार्ट, ओवर थिंकिंग ऑफ गिल्टी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओवर थिंकिंग ऑफ गिल्टी पता है क्या होता है? एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इट्स इमेजिनरी। लेट्स से मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया, उसके घर में उसकी नई शादी, आई डोंट नो हु इज हिज वाइफ। मैं गया, बैठा, वहां पर उनकी मदर बैठी है, वो खुद बैठा है। सडनली अ गर्ल केम इन फ्रॉम द किचन एंड आई स्टैंड अप लाइक यार भाभी जी नमस्ते कर। और सडनली मैं ये देखता हूँ कि शी इज अ मेड, और जो उसकी वाइफ है शी इज इनसाइड द किचन।
जो मुझे कुछ सर्व करने आए थे, वो एक मेड थी। अब मुझे अंदर से लगा यार गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ब्रो। मतलब सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मैंने उसके बारे में क्या सोचा, एंड एक्स लाइक दैट। एट दैट मोमेंट सामने वाले को ऐसा लगा कि ये सिचुएशन क्या थी। ये सिचुएशन ये थी कि वहां पे घर में 4 जने हैं, मुझे ये पता है उस घर में 4 जने हैं, 3 जने मेरे सामने बैठे हैं, चौथा जना किचन में था, मुझे ये पता था, ये सिचुएशन मुझे पता थी। किचन से एक व्यक्ति जो कि एक लेडी है वो बाहर आई और मैंने अज्यूम कर लिया कि वो उसकी वाइफ हो सकती है। इसमें गलती क्या है? नथिंग। लेकिन ऐसी सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है और इस सिचुएशन में पता है लोग करते क्या है, एक गिल्ट वाला बिहेवियर बना देते हैं अपना कि अरे यार मेरे से तो गलती हो गई यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए तो मेरे को, यार वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। जबकि वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो कुछ सोच ही नहीं रहा। उसको ये क्लियर है कि आई नो दैट देयर आर 3 पर्सन इन दिस होम, 3 मेरे सामने बैठे हैं, चौथा एक नया आया, चौथा किचन से जैसे ही आया और मैंने उसको उसकी वाइफ समझा, दैट्स इट। ही इज सॉर्टेड विद हिज माइंड। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोग गिल्ट में ही रहे। मैं उसको वहां पे बोलूंगा अरे यार ब्रो यार सॉरी, मेरे को अच्छा नहीं लगा, ऐसा हो गया, मैंने सोचा नहीं था। सामने वाला बोल रहा है अरे कोई बात नहीं भाई, चलता है, देखो भी ऐसा लगा होगा, ये सिचुएशन बनी होगी, दैट्स इट। लेकिन नहीं, मैं तो अपने माइंड में ओवरथिंक करते रहूंगा, अरे यार गलत हो गया, गलत हो गया, मैं उसका अगली बार कैसे जाऊंगा, उसकी वाइफ क्या सोचेगी मेरे बारे में, उसकी वाइफ को क्या बुरा लगा होगा। इतनी चीजें हम लोग सोच लेते हैं। दीज आर अ लॉट ऑफ मेंटल बैड इफेक्ट। ये जो है ना, ये आपकी मेंटल डाइट हो रही है। पहले 4th क्लियर करता हूँ, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। 4th इज ओवरथिंकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, आपकी मदर से हो सकती है, आपकी फादर से हो सकती है, गर्लफ्रेंड से हो सकती है, वाइफ से हो सकती है। उसमें भी बहुत सारी बातें आती है। आपने आपकी वाइफ को थोड़ा सा स्कॉल्ड कर दिया, अरे यार तुमने ये कैसे कर दिया, ऐसा क्या हो गया, या तुम्हारी वाइफ ने तुमको कुछ ऐसा बोल दिया कि जो कि थोड़ा सा हायर टोन में था। अब ऑफिस चले गए, ऑफिस के बाद आप सिर्फ वो सिचुएशन सोचोगे, अरे यार मैंने उसको ऐसा बोल दिया, ये तो गलत हो गया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो क्या सोचोगे, उसको कितना बुरा लगा होगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप एक कॉल करके अपने आप को सॉरी बोल दो? नहीं, ये नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हमको पहले ओवर थिंकिंग करनी है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ टुडेज यूथ। इंडिया के अंदर 53% of youth is highly influenced by overthinking। बोल सकता हूँ एक बहुत बड़ा शिकार है ओवरथिंकिंग का। एंड 80% of gross population of India is victim of overthinking। अब आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा नंबर है? यार हम चाहते हैं हमारे देश के लिए हम कुछ करें, हम चाहते हैं कि हम हर वो चीज करें जो हमारा, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ोगे। दिस इज द लाइक जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ थिंग। आप भी आगे बढ़ रहे हो, देश भी आगे बढ़ रहा है। तो आप अगर ओवर थिंकिंग में फंसे रहोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? अब आपको बताऊं ओवर थिंकिंग से हो क्या रहा है, भगवान ने है ना आपको बहुत सारे प्रेशियस गिफ्ट दिए हैं। अब वो प्रेशियस गिफ्ट में बहुत सारी चीजें आती है। बहुत सारी चीजों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कभी पैसे से भी नहीं खरीद सकते हो, दैट इज टाइम। आप जितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, दुनिया का सबसे रईस आदमी भी आ जाएगा ना, वो टाइम नहीं खरीद सकता। आप बोलोगे जी मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मेरे को 10 सेकंड टाइम मिल जाए अपनी लाइफ में मरते हुए, आपको नहीं मिलेगा। आपकी मृत्यु निश्चित है, मतलब निश्चित है। आपको जितना समय ऊपर वाले ने दिया ना, वो कभी नहीं बढ़ सकता। तो आप उसको वेस्ट क्यों कर रहे हो? जो फर्ज करते हैं मैं आपको 1440 रुपए देता हूं आज, और किसी रीजन से आपके 10 रुपए कहीं गिर जाते हैं, तो आप क्या करोगे? बचे हुए 1430 जो है उस 10 रुपए को ढूंढने में लगा दोगे, या आप बोलोगे कि छोड़ यार 1440 मुझे मिले थे, 10 रुपए इसमें से गिर गए, 1440 में से 10 रुपए गिरे, 1430 बचे, मैं यार उसको रखूंगा
मैं उससे एंजॉय करूंगा, दैट्स इट। आपको दिन भर में ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए, 24 घंटे के अंदर 1440 मिनट होते, 1440 मिनट आपको जब मिले हैं, कोई व्यक्ति आपको 10 मिनट के लिए कुछ ऐसा बोल देता है जो कि आपको नहीं पसंद है, आप बाकी 1430 मिनट सिर्फ उसको सोचने में लगा देते हो उसने मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया, तो नुकसान किसका है? सी, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टाइम होना चाहिए, क्योंकि समय अगर है तो आपके पास पैसा है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब इसका सबसे इजी सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। किसी भी टाइप का ओवर थिंकिंग होना, ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग कोई एक प्रॉब्लम लेके आएगी। प्रॉब्लम अगर आपके वर्क को लेकर है, आपके प्रॉब्लम्स को लेकर है, आपकी गिल्ट को लेकर है, या आपके रिलेशंस को लेकर है। दो चीजें, दो आसान से सॉल्यूशन करने। सबसे पहला कि लेट इट बी एटीट्यूड होना चाहिए। कोई छोटी चीज हो गई ना तो यार ब्रो लेट इट बी। अपने आप को बोलो, देखो क्या होता है ना, आप दिमाग को दो तरीके से कमांड दे सकते हो, एक सबकॉन्शियस कमांड, एक कॉन्शियस कमांड। सबकॉन्शियस कमांड जो थे आपका माइंड ऑटो मोड पे लेता है, वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, पर यू कैन कमांड इट। दोनों में बहुत फर्क होता है। सबकॉन्शियस कमांड्स में आप अब ऑटो मोड पे चल रहे हो, जो भी चीज आपके लाइफ में हो रही है, जैसे आपको घर आना है, यू आर ड्राइविंग, तो आपको रास्ता देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो मोड पे आप घर आ जाते हो, आपका हाथ अपने आप चलता है। और एक कमांड होता है कि आपको किसी जगह जाना है, आपको रास्ता नहीं पता है, यू विल टेक गूगल मैप्स, यू विल आस्क समवन, आप अपने माइंड को कमांड दोगे टर्न राइट, यू हैव टू टर्न लेफ्ट। उस समय आपकी गाड़ी ऑटो मोड पे नहीं चलेगी। इफ यू आर ड्राइविंग, आप टर्न लोगे लेकिन किसी से पूछ के। इफ यू आर ड्राइविंग एंड यू आर गोइंग टू होम, आप टर्न लोगे ऑटोमेटिकली। दिस इज ऑटो मोड एंड कमांड थिंग। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अपने दिमाग को सबसे पहले ये कमांड देनी है, यार ये हो गया ना तो लेट इट बी। हमको इसके बारे में इतना सोचना नहीं है। कॉल दैट पर्सन जिससे प्रॉब्लम है, कॉल हिम, सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट इट बी। सामने वाला आपको बोल रहा है अरे यार कोई बात नहीं, यार तो आप उससे जबरदस्ती बोलो सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ऐसा नहीं होता। कॉल हिम, लेट इट बी। सेकेंड थिंग, अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, राइट डाउन द प्रॉब्लम। क्योंकि जब ओवर थिंकिंग आप करते हो ना, प्रॉब्लम आपके 1 2 3 4 4 से ऊपर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति को कैसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम जब बढ़ती है ना, वो आप खुद जनरेट करते हो, वो आप अपनी ओवर थिंकिंग जनरेट करते हो। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम डायरी बनानी है, व्हाटएवर योर प्रॉब्लम इज, राइट डाउन ऑन अ पेपर, और सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं करना। और कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, मैनेजमेंट की एक टर्म होती है बैक टू बेसिक्स। आपके माइंड में ओवर थिंकिंग आ रही है, जस्ट कमांड योर माइंड टू कम बैक टू बेसिक्स। आप बैक टू बेसिक्स आओ, वो आपकी प्रॉब्लम पढ़ो, देन फिर प्रॉब्लम के बारे में सोचो। बहुत ही इजी तरीका है, ट्राई वंस, 100% वर्क करता है। लेट इट बी, एंड इफ प्रॉब्लम इज बिग, राइट डाउन द प्रॉब्लम, दैट्स इट। Overthinking is the major cause of depression, anxiety, and lack of many things, patience, anger, and many things. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है ना, इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जितना जरूरी है आपके लिए आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, उतनी जरूरी आपका कंट्री भी है। आपको जो ऊपर वाले ने गिफ्ट्स दिए हैं उसका ध्यान रखो, आपको ऊपर वाले ने जिस कंट्री में पैदा किया उसका ध्यान रखो। थर्ड थिंग, आपको ऊपर वाले ने ये बहुत स्मार्ट माइंड दिया है, उसको वेस्ट मत करो ओवर थिंकिंग में, उसको किसी प्रोडक्टिविटी में यूज करो, दैट्स इट। जब ऐसा लगे ना आपको कि हम क्यों करें देश के लिए कुछ, देखो ना कि अफगानिस्तान की कोई न्यूज देख लेना और ये सोच लेना कि आज हमारा देश कितना सेफ है। वैसा कोई व्यक्ति हमारे देश में कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देश को स्ट्रांग बना गया। और हमको सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनना है, हमको बेस्ट बनना है। क्योंकि इंटेलिजेंट और जीनियस में फर्क होता है।
हमको जीनियस बनना है, हमको मोस्ट पावरफुल कंट्री बनाना है हमारे देश को, एंड मोस्ट हैप्पी कंट्री बनाना है हमारे देश को। और ये चीज़ ध्यान रखना है, इट्स अ जॉइंट वेंचर, आपका भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा। डू समथिंग फॉर द कंट्री, बी स्ट्रेस फ्री एंड स्माइल ऑलवेज। थैंक यू।